नमस्कार। एक कहावत है कि संत ना होते तो जल उठता संसार। यहां पर संत का अभिप्राय महापुरुषों से है, सज्जनों से है, ऋषि मुनियों से है, साधु संतों से है या महान व्यक्तित्वों से है। और कहा जाता है कि ये जो संत होते हैं या ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं या जो भी सज्जन महापुरुष होते हैं या जो महान व्यक्तित्व हैं, ये अगर नहीं रहते तो ये पूरा समाज जल उठता। इसका मतलब ये है कि ये महापुरुष समाज को या व्यक्ति विशेष को भी या व्यक्ति को, समाज को, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है, तो उसको एक दशा और दिशा देते हैं और उनकी एक एक बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और अगर उनकी कोई बात किसी को समझ में आ जाए या उसको वो अपने अमल में लाने लगे, उसको फॉलो करने लगे, तो उसका जीवन बदल जाता है। इसी कड़ी में रहीम दास जो एक हिंदी साहित्य के महान कवि भी हैं, उनकी रचनाओं पर सूफीवाद का प्रभाव दिखता है और लगता है उन्होंने जीवन को बहुत नजदीक से अनुभव किया है और उनकी बातें बहुत ही सटीक होती हैं और उन्होंने अपनी बातों को अपने तरीके से बताया है जो लोकमानस में बड़ी आसानी से और सरलता से बैठ जाती है। तो उनके कई दोहे हैं जिसकी हम चर्चा किए हैं और यहाँ भी उनकी एक दोहा को हम बताने जा रहे हैं। हालांकि यह भावना अन्य ऋषि मुनियों ने, अन्य महापुरुषों ने भी अपने अपने तरीके से बताया है, लेकिन यहाँ रहीम दास की एक बहुत ही खूबसूरत दोहा है और वह है कि देखिए कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। रहीम दास बताते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। फिर देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका अभिप्राय यह है या इसका भावार्थ यह है कि आप ऐसा बड़ा होके क्या किए जिसका कि फल बहुत दूर लगे, और मतलब कि ऐसा बड़ा होना जिसका कि फल बहुत दूर लगे, या ऐसा पेड़ का क्या महत्व जिसका फल बहुत दूर हो और उसे पंथी को छाया नहीं, जो पथिक है, राही है, उसको छाया भी न मिले और उसका फल बहुत दूर लगे। इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि ऐसे महान बनने से क्या फायदा जिससे कि आपको या आपसे समाज को कोई लाभ ही ना हो। इसका मानी इसका एक दूसरे सेंस में वो ये समझाना चाह रहे हैं कि बड़प्पन वही है या बड़ा उसी को कहा जाएगा या माना जाएगा जिससे समाज को लाभ मिले। अगर आप अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, बहुत विद्वान हो गए, लेकिन अपनी शिक्षा किसी को बता नहीं रहे हैं, आप बहुत धनवान हो गए लेकिन आपके धन से समाज को कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो आपका वो बेकार है। तो किसी भी क्षेत्र में आप बहुत बड़े बहादुर हो गए, बहुत बड़े धनुर्धर हो गए, बहुत बड़े वीर हो गए, लेकिन मोर्चा पर जाने पर या जब भी शत्रु आक्रमण करे तो आप वहां कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो इस माध्यम से उन्होंने उन लोगों को संदेश दिया है कि ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बड़ा वही माना जाएगा जिससे कि समाज को लाभ होता है, यानी कि वही बड़ा है जिससे कि किसी का परोपकार होता है, भलाई होता है। और उसका यहाँ उदाहरण दिए हैं कि ऐसा पेड़ जैसे खजूर का पेड़ है तो वह बहुत ही टॉल होता है, लंबा होता है और उसका फल बहुत दूर लगता है, और उसमें उसका अगर एक तो फल किसी को आसानी से उसका नहीं मिल पाता है, दूसरी बात कि अगर कोई राही चाहे गर्मी के मौसम में
या उसके पेड़ के तहत बैठकर छाया पाना चाहे, तो सुकून पाना चाहे, तो वो उसको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर उस पेड़ को यहाँ पर एक रूपक के रूप में, मेटफर के रूप में यहाँ पर रखे हैं कि जैसे खजूर का पेड़ है वो बहुत लंबा होता है लेकिन उसका फल बहुत दूर लगता है, और कोई पथिक या राही को उसका छाया नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से वो पेड़ बहुत काम का नहीं हो पाता है। यहाँ पर अर्थ समझाए हैं। यहाँ पर ये आप अर्थ मत लगा लीजिए कि खजूर की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि खजूर फल तो बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है। तो ये दूसरी बात है। यहाँ पर रहीम दास का सेंस यही है कि खजूर का पेड़ का एक उदाहरण देकर, और क्योंकि ये लोग लोक कवि हैं और लोगों के जनमानस में बात भरना चाहते हैं कि जिस तरह से खजूर का फल है लेकिन बहुत दूर लगता है, आसानी से किसी को मिल नहीं पाता है और किसी को छाया नहीं दे पाता है, इसी तरीके से अगर आप बड़े हो जाते हैं और आपसे किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, आपसे कोई परोपकार का काम नहीं हो पा रहा है, तो आपका वैसा बड़ा होना बेकार है। तो ये इसका अर्थ है। और इस सभी को हम सबों को भी ये सब मोटिवेट करता है। हमें भी लगता है कि नहीं भाई, हम जो कुछ भी करते हैं उससे दूसरे को लाभ हो। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी ये रहीम दास की यही भावना छिपी है कि अगर हमारे पास कोई ज्ञान है, कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो उसको सभी को लाभ पहुंचना चाहिए, निःशुल्क सभी को उससे फायदा हो। और इसी तरीके से आप भी सोचिए, आपके पास भी अगर कोई गुण है तो उस गुण का लाभ या समाज को मिले। ठीक, तो ये भावना सभी में होना चाहिए। इस तरह से कबीर दास की कुछ सुंदर रचनाओं पर हमने यहाँ वीडियो बनाया है और सभी को प्लेलिस्ट में डालकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दिया जाएगा। इसको जरूर आप सुनिए और इससे मोटिवेट होइए, तभी इसका सदुपयोग है। तो इसके साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।